तब भी बिल्कुल बांटा गया। सभी छाती पीट तो कट्टर ईमानदार था वो। इतने सारे लोग हैं, सबसे पूछो किस किस सारी पार्टी जितने भी खड़े हैं सबने पैसा, कभी पैसा मिला था? आपको भी मिला था, आपको ही मिला था। आप ये बोल रहे हो का वोट आपको ही मिला था, मैं यहाँ का वोट फिर आप इधर करने मत आओ, दिल्ली की राजनीति मत करो आप। क्यों नहीं करेंगे सर, हमारा काम है। आप जब कह रहे हैं पार्टियां पैसे ही बांटी है तो पार्टी पैसा तो जनता देती है। तो जनता, वही तो मैं कह रहा हूँ आपसे। आप तो उल्टा सवाल कर रहे हो, क्यों कर रहे हो आप उल्टा सवाल? सवाल करेंगे सर, आप कह रहे हैं कि पार्टियों ने पैसा बांटा चुनाव के दौरान, तो पैसा सबने बांटा, सबने आपको बांटा। मिला बाबूजी आपको पैसा तो ये आरोप क्यों लगा रहे हैं पार्टी एक मिनट सुनो, अरे आप इधर के लोगों से पूछ रहे हो, ये 3 में नहीं 13 में नहीं, दिल्ली के लोग ही नहीं, आप इससे सवाल पूछ रहे हो। पूरा शक्तिनगर इनको छोड़े यार, इसका वोट है उंगली दिल्ली का वोटर है सर, कहाँ दिल्ली का पहुंच वोटर है डाला सर, दिल्ली का रखेंगे। सीएजी रिपोर्ट पर 2002 करोड़ के नुकसान में दिल्ली राजस्व को दिखाया गया है, क्या राय रखेंगे? ये कब आई है? हाल फिलहाल में आई है। सरकार जाने के बाद आई है ना। ये रिपोर्टें पहले क्यों नहीं आती हैं? जब सत्तारूढ़ पार्टी रहती तब क्यों नहीं आती है? कोई भी सरकार अपने घोटाले को अपने ही कार्यकाल में तो नहीं दिखाना चाहेगी ना। तब मैं यही तो कहना चाहता हूँ कि जो रिपोर्टें बनाते हैं वो किस तरह के आदमी हैं। अगर देश में किसी सरकार चल रही है, मान लीजिए मैं बीजेपी का बोलूँगा तो बुरा हो जाएगा, कांग्रेस की आम आदमी पार्टी पंजाब में चल रही है, तो ये रिपोर्टें वहाँ क्यों नहीं लागू होती हैं? वहाँ आज उजागर करी जाए तो सरकार उनके कार्रवाई करेगी, मंत्रालय गृह मंत्रालय की कार्रवाई करेगा। सरकार गिरने के बाद ये क्यों आती हैं सरकारें? ये रिपोर्टें क्यों आती हैं? जब सरकार वो लूट के खा के हमें चले जाएंगे तब आप रिपोर्ट आकर करते हो कि भाई ये देखिए इतना घोटाला किया। अब फायदा क्या है? कि सरकार गिरने के बाद इनसे ये पूछिए, जब पहले रिपोर्टें बनाई जाती हैं या उनको लागू मतलब सीएजी की रिपोर्ट को कैबिनेट में पास करने के लिए जब विपक्ष कहता है ना भैया लागू करो, 6-6 साल तक वो नहीं करते हैं, और जब वो शराब घोटाले की बात करते हैं तो हमारे भाई साहब जैसे कई प्रवक्ता और भी आते हैं और वो बोलते हैं संविधान की हत्या हो गई, लोकतंत्र की हत्या हो गई। एक चुने हुए मुख्यमंत्री पे आप आरोप लगा दोगे, उसका शराब घोटाला किया तो आप उसका सबूत दो, तो सबूत कैसे आएगा? इन रिपोर्टों में ही तो छुपा है काला सच। अब वो रिपोर्ट में तो अरे मेरे भाई भैया मेरे सुनो तो मैं क्या कह रहा हूँ कि वो रिपोर्ट सार्वजनिक कर दीजिए ना। किसी भी अगर प्रदेश के मंत्रालय में या विधानसभा में पारित नहीं हो रहा है तो आप सार्वजनिक कर दीजिए इसको। लेकिन सरकार जाने के बाद आप क्यों सार्वजनिक करते हैं? क्यों ड्रामा करते हैं? केजरीवाल ने हमारे देश का इतना पैसा खा लिया, अब क्या करोगे आप? उसको जेल तो गया, जब उसने शराब घोटाला किया तो जेल गया ना। मनीष सिसोदिया गए, सत्येंद्र जैन गए, लेकिन अब क्या करोगे? उस समय आप जनता के बीच में लाते, वो सार्वजनिक कर देते। मान लीजिए विधानसभा में पारित ना होता वो, लेकिन सार्वजनिक तो कर सकते हैं। मैं आज भी कह रहा हूँ किसी प्रदेश में चले जाइए, किसी प्रदेश सरकार गलत कर रही हो, चुनाव होने के बाद नहीं, चुनाव से पहले सार्वजनिक करिए उसको कि इस प्रदेश का मुख्यमंत्री इतना घोटाला कर रहा है। सीएजी रिपोर्ट सामने आई है, इतना नुकसान में दिखाया गया है, क्या जनता मानती है कि सीएजी रिपोर्ट सही है या गलत है? देखिए मैं ये कह रहा हूँ अभी वो राज्यसभा से मनोनीत हो जाएगा। बात सुन रहे हो आप, क्या कहना चाह रहे हैं? चाहे सरकार किसी की भी हो, अब कोई और सरकार आएगी वो 5 साल करेगी, धोखाधड़ी करेगी, सब करेगी, तो जनता के प्रतिनिधि, चुने प्रतिनिधि हैं सारे, तो इनको सबको साफ देना चाहिए ना। तो जो सही कह रहे हैं कि सत्ता के बाद तुम काय की रिपोर्टें पेश करते हो, जब आपने इनको उस समय जेल में डाला सब लोगों को, जो जिन्होंने गलत काम किए थे, जिन्होंने घोटाले करते, सारे पैसे खा गए लोगों के, आम आदमी के, तो उनको भी इनको जेल में डाला ना, तो रिपोर्ट उस समय लाते ना, उसी समय इनको जेल में भरते थे। शराब घोटाले की रिपोर्ट आई ना, शराब घोटाले की रिपोर्ट आई, जेल गए तीनों जन, लेकिन यही रिपोर्ट तब भी आप ला सकते थे। डबल केस होता, वो बाहर भी ना पाते, उनको उम्र कैद हो जाती। अब ये देखो ना, अब ये देखो एक एमएलए के लिए सीट जो गई है, एक एमएलए के लिए सीट, अभी जो इलेक्शन हुए 25-25 करोड़ रुपए, हिसाब लगा के देखना आप कितना पैसा बांटा है, कहाँ से पैसा लिया इन्होंने, किसने बांटा पैसा? और सारे जितने भी खड़े सबने पैसा बांटा है, अंधाधुन पैसा बांटा है। आप इधर दिल्ली में आता वो, विधायक जीते हैं वो भी पैसा। अरे यार सबने बांटा है, सबने बांटा है, सबने बांटा है, सबने ये अंधा जब खुला तुम पैसे व्यापार कर रहे हो तो तुम कमाओगे, तो तुम बेड़ा गर्क करोगे, बांटोगे तो सीएजी रिपोर्ट नुकसान नहीं दिखाएगा तो फायदा। अरे भाई सीएजी रिपोर्ट की बात नहीं हो रही है, इधर सीएजी रिपोर्ट की बात ही नहीं हो रही। सीएजी रिपोर्ट अरे एक एमएलए का भी जो इलेक्शन हुआ है, आप किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके देखो कितना पैसा बटा है, कितनी शराब बटे, सब कुछ बटा है, हर पार्टी ने बांटा है। पिछली बार जब 3 बार ये मुख्यमंत्री चुन के आए केजरीवाल जी, तब भी पैसा बांटा गया था क्या? पूछिए। नहीं, मैं तो बात रख रहा हूँ, क्या तब भी पैसा बांटा गया था? और मेरे उन भाई ने बोला, पूछ रहे हैं कि 3 बार केजरीवाल जी जीत के आए पहले, तब भी बिल्कुल बांटा गया। हम तो ये कह रहे हैं
सभी छाती पीट तो कट्टर ईमानदार था वो, फिर तो हम नहीं कह रहे, हम नहीं कह रहे, हम नहीं कह रहे, वो फिर जेल गया, सही गया ना। भाई हम नहीं कह रहे कट्टर ईमानदार, हम किसी को नहीं कह रहे। आप मेरे कहने का अभिप्राय तो समझ नहीं रहे, आप सिर्फ विरोध कर रहे हो। भाई साहब मेरी बात तो समझ लो, मेरी बात नहीं समझे ना। आपका भी सीएजी रिपोर्ट सही है या गलत? आप इतने बढ़िया तरीके से बोलते हो, इस बात को वैसे पेश कर दो ना, लोगों को तो पता ही है। जब इधर एक मिनट, इधर इतने सारे लोग हैं, सबसे पूछो किस किस सारी पार्टी जितने भी खड़े हैं, सबने पैसा पानी की तरह बहाया है। पैसा किसका जा रहा है? आपको भी पैसा मिला था? आपको भी मिला था, आपको ही मिला था। आप ये बोल रहे हो का वोट आपको ही मिला था, मैं यहाँ का वोट। फिर आप इधर करने मत आओ, दिल्ली की राजनीति मत करो। आप क्यों नहीं करेंगे सर, हमारा काम है सर। आपका काम है तो फिर हमारे काम पे फिर आप ऐसी उंगली मत उठाओ कि आपको पैसा मिला था। आप जब कह रहे पार्टियां पैसे ही बांटी है तो पार्टी पैसा तो जनता ने। तो जनता, वही तो मैं कह रहा हूँ आपसे। आप तो उल्टा सवाल कर रहे हो। क्यों कर रहे हो आप उल्टा सवाल? सवाल करेंगे सर, आप कह रहे कि पार्टियों ने पैसा बांटा चुनाव के दौरान, तो पैसा सबने बांटा, सबने आपको बांटा। मिला बाबूजी? आपको पैसा मिला था चुनाव के दौरान? अभी मैं तो नहीं मिला, तो ये आरोप क्यों लगा रहे हैं यार, पार्टी पे? एक मिनट सुनो। अरे आप इधर के लोगों से पूछ रहे हो, ये 3 में नहीं दे रहा, मैंने दिल्ली के लोग ही नहीं, आप इससे सवाल पूछ रहे हो। दिल्ली विधानसभा से ये तिमारपुर से कारपुर से। तुम्हारे खत्री साहब खड़े हुए हाँ, सब खड़े। खतरी हुआ जीत के भी। नहीं, आपको पैसा मिला, ये तो कह रहे पैसा मिला ही नहीं। सुन ले पैसा गया कहाँ? पूरा शक्तिनगर, इनको छोड़े यार, इसका वोट है उंगली दिल्ली का वोटर है सर, का दिल्ली का वोटर है डाला सर, दिल्ली का। सबने नहीं डाला बाबू, तूने नहीं खाया, तूने नहीं लिए पैसे, अच्छी बात है। जो ब्लॉक के जो अध्यक्ष होते हैं, लीडर होते हैं, सब भाई पैसे साहब ने लिए नहीं। पैसा बटा तो गया। भाई साहब ने भी नहीं लिए, मैंने भी नहीं लिए, उन भाई ने भी नहीं लिए, तो पैसा आया तो बटा कहाँ गया? आपको नहीं पता, आपको नहीं पता, इनको नहीं पता। आरोप लगाना तो बड़ा आसान है, आरोप लगाना बड़ा आसान है, साबित करिए। मैं किसी पार्टी, ये पैसा गया कहाँ? मैं किसी पार्टी विशेष पे, मैं किसी पार्टी पे आरोप नहीं लगा रहा, मैं किसी पार्टी विशेष पे आरोप नहीं लगा रहा। सबको पता है कितना पैसा बटा है। सर आप तो जनता पे आरोप लगा रहे हैं, पैसा बटा तो खाई तो जनता होगी फिर ना। और जनता सबको पता है कितना पैसा बटा है। आपको पैसा मिला था? मुझे कोई पैसा नहीं मिला है। और आपको मिला था? हमें भी आपको मिला? अरे खुल्लम खुल्ला चुप एक मिनट, चुप खुल्लम खुल्ला अरे यार एक मिनट, खुल्लम खुल्ला हाँ बोला तब नहीं कराएंगे। खुल्लम, अरे नई दिल्ली एक मिनट, नई दिल्ली के अंदर खुल्लम खुल्ला पैसे बटे, सारी चीजें बटी है। हाँ, या पूरे मीडिया में दिखाया गया, तुम्हें नहीं नजर आया? फिर इलेक्शन कमीशन की आपकी आंखें बनती। चुनाव डेट घोषित हो गई थी, चुनाव आयोग ने डेट घोषित कर दी थी, नॉमिनेशन घोषित हो गए थे, परवेश वर्मा का नाम घोषित हो गया था जब उसने 1000 रुपए बांटे। उसके बाप के समय से वो दान दक्षिणा दी जा रही है। अगर वो दी और जो बहनें आई, अब आपके घर में कोई भाई आएगा तो आप बोलोगे नहीं भैया यार मैं खड़ा हो रहा हूँ, मुझे वोट देना है, आप भी बोलोगे। आप किसी पार्टी को सपोर्ट करते होगे तो आप उसके लिए भी बोलोगे पड़ोसी को, यार इसको वोट दियो, ये काम करेगी, नहीं करेगी तो मैं कराऊंगा। तो ऐसे ही परवेश वर्मा ने बोला कि बहन जी मुझे वोट देना, मैं और अच्छा आप लोगों के लिए करूंगा, इन्होंने उसको कर दिया, पैसा बांटा गया। सत्य कबूल करो, क्या परवेश वर्मा को टिकट घोषित हुई थी? क्या उनका नाम भी था कि वो विधायकी की टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी? ये आकर के आरोप लगा देते हैं। आप सबूत दीजिए ना। अब 2002 का करोड़ का घोटाला हुआ, क्या सीएजी की रिपोर्ट में आ गया? ये तो सबूत है, इससे बड़ा सबूत आपको क्या चाहिए? सीएजी रिपोर्ट को आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल जो है सही रिपोर्ट आई है। ये रिपोर्ट पहले ये इसलिए नहीं लाए, अगर ये पहले लाते तो इनको पता था कि हमारा जो है दिल्ली से बिल्कुल जो है मटिया मेट हो जाएगा। लेकिन फिर भी जनता समझती थी। उन्होंने इनके कार्यकाल को देखा कि किस तरीके से करप्शन में डूबे रहे, किस घोटालों की तार जुड़ेगी अब सीएजी रिपोर्ट? बिल्कुल घोटालों की तार जुड़ेगी, क्या जुड़ गई है। ये हर कोई, मैं पहले ही बोलता था कि कोई महकमा ऐसा नहीं है जिससे करप्शन की बू ना आ रही हो। तो अब जो ये सीएजी की रिपोर्ट आ गई है, अब जो है ये जनता तो इनको सड़क पे ले ही आई, सड़क से सत्ता पे ले गई थी, सत्ता से फिर सड़क पे ले आई, लेकिन अब ये दोबारा सड़क से सत्ता पे नहीं जाएंगे। इन्होंने इतने ऐसे कर्म कर दिया, सीएजी रिपोर्ट में आ गया। ये जनता की राय आपके समक्ष हमने रखी सीएजी रिपोर्ट के ऊपर, जो 2002 करोड़ रुपए का नुकसान बताया गया है सीएजी रिपोर्ट में, उसके ऊपर जनता की राय आपके समक्ष हमने रखी। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सीएजी रिपोर्ट को आप कैसे देखते हैं और ये रिपोर्ट सही है या फिर गलत है। और जनता कह रही है कि रिपोर्ट बिल्कुल सही है और घोटालों की तार जुड़ेगी। आप भी अपनी राय रख सकते हैं। तब तक ले दीजिए हमें इजाज़त। धन्यवाद।